आज आप लोगों का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे धातु कर्म। ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। धातु कर्म या इसको हम मेटलर्जी भी बोलते हैं और या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या इसे आप मेटलर्जी भी कह सकते हैं या इसे आप धातु कर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको आप मेटलर्जी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं मिनरल्स की, खनिज की। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होती हैं? धातुएं जो धरती के अंदर से जिस फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। जैसे सोने की खान होती है, आपने देखा होगा, सोने की खान भी होती है, लोहे की भी है, बहुत सारी धातुओं की खानें होती हैं। मेटल्स जो धातुएं होती है वो धरती के अंदर से प्राप्त होती है। तो मेटल धरती के अंदर से जिस फॉर्म में हमको प्राप्त होती है उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, उसमें बहुत सारी चीज रहती है, जैसे कंकड़, पत्थर, रेत, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो यहां हम बात करते हैं पहले मिनरल्स की। खनिज क्या होते हैं कि धातुएं, मेटल्स धरती के अंदर जिस फ्री स्टेट में पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं खनिज या मिनरल्स। जैसे लोहा, चांदी आपने धरती के अंदर से निकाला तो उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत जो कुछ भी होगा वो सारी चीज उसकी मिनरल्स कहलाती है, वो सब मिनरल्स में आता है। तो खनिज क्या होती है कि जो मेटल धरती के अंदर जिस फॉर्म में हमको प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं खनिज। बात समझिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम खनिज कहते हैं। अब खनिज के बाद एक बात आती है अयस्क की, ओस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु कर्म यानी मेटलर्जी। इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी धातुओं का निष्कर्षण भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा खनिज। खनिज का मतलब होता है मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है धातुएं धरती के अंदर जिस मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, या तो धरती के अंदर फ्री स्टेट में होगी या तो धरती के अंदर कंपाउंड स्टेट में होगी, किसी के साथ जुड़ी होगी, वो सारा फॉर्म कहलाता है खनिज या मिनरल्स। अब बात आती है ओर्स की या अयस्क। अयस्क किसको कहते हैं, ओर्स किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जिस खनिज से, जिस मिनरल से प्योर मेटल को यानी शुद्ध धातु को आप आसानी से अलग कर सकते हैं उसको हम ओर्स कहते हैं या अयस्क कहते हैं। पहली बात, खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? धातुएं धरती के अंदर जिस रूप में पाई जाती हैं। अब धरती के अंदर वो किस रूप में पाई जाएंगी? दो अवस्थाओं में मिलेंगी, या तो संयुक्त कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी, माने उनके साथ कोई और तत्व भी हो सकता है, अशुद्धियां भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, या तो फ्री स्टेट मुक्त अवस्था में होती है। तो खनिज क्या होते हैं? धातुएं धरती के अंदर जिस रूप में पाई जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? अयस्क क्या? वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु को आसानी से अलग किया जा सके। Ores are minerals by which pure metal we can
लेकिन सारे खनिज के अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स हैव नॉट ओर्स। सारे अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिजों के अयस्क नहीं होते। तो यहां पर 3 चीजों को पहले जानेंगे। सबसे पहले बात खनिज की। खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है? खनिज किसको कहते हैं? धातुएं धरती के अंदर जिस रूप में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं। हो गई बात है? मेटल्स फॉर्म इनसाइड अर्थ फॉर्म नोन एज मिनरल। जैसे ये चांदी है, चांदी खान से निकली, खुदाई हुई, तो अब उसमें केवल चांदी ही नहीं होगी, हो सकता है उसमें कुछ और भी तत्व हो सकता है उसमें कोई और एलिमेंट हो सकता है उसमें कुछ अशुद्धियां हो। जैसे कॉपर है तो कॉपर डायरेक्ट आपको धरती से नहीं मिलेगा, कॉपर पाइराइट मिला तो उसमें कॉपर पाइराइट में कॉपर भी होता है और भी धातुएं होती हैं, तो वो अयस्क हो गया, वो खनिज हो गया। तो खनिज जिस रूप में हमको धरती से मिलेगा, धातुएं जिस रूप में हमको धरती से मिलेंगी उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई? खनिज किसको कहते हैं? धातुएं जिस रूप में हमको धरती के अंदर से प्राप्त होती हैं उनको हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं? ओर्स, अंग्रेजी में ओर्स बोलते हैं। ओर्स किसको कहते हैं? ओर्स क्या है? वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु को आसानी से, सरलता से और बहुत ही सस्ते ढंग से, चीपली, बहुत कॉस्टली ना हो, बहुत महंगा ना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो जिस मिनरल से प्योर मेटल को, जिस मिनरल से प्योर मेटल को आप आसानी से क्या कर सकें? निकाल लें। आप जिस मिनरल से प्योर मेटल को आसानी से निकाल लेंगे वो सारे मिनरल्स क्या कहलाते हैं? ओर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओर्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओर्स और मिनरल्स में अंतर की, इन दोनों में अंतर क्या है, ओर और मिनरल में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं, जितने भी ओर्स हैं, यहां गौर से देखिएगा, जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी ओर्स हैं, वो सारे के सारे ओर्स मिनरल हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सारे खनिजों के अयस्क नहीं होते। जितने दुनिया में अयस्क हैं वो तो खनिज हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे भी खनिज हैं जिनके अयस्क नहीं हैं। तो खनिज अयस्क क्लियर हो गया? मेन अंतर क्या है? खनिज और अयस्क में एक ही अंतर है, सभी खनिज, सभी अयस्क, सभी ओर्स मिनरल है। ऑल ओर्स आर मिनरल, सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। और खनिज क्या होते हैं? वे धातुएं, धातुएं जो धरती के अंदर जिस रूप में मिले हैं वो खनिज फॉर्म मिनरल्स हो गया। ओर्स क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? जिन धातुओं से जिस खनिज से शुद्ध धातुओं को आसानी से अलग किया जा सकता है। अब बात आती है अगली चीज की, कैन आ धात्री
या मैट्रिक्स। इसको आप गैंग भी बोलते हो, इसको आप आधात्री भी बोलते हो, इसको आप मैट्रिक्स भी बोलते हो। तीनों नाम एक ही है। गैंग ग्रुप, गिरोह, आधात्री और मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सारे अयस्क क्या है? खनिज है। क्या सभी खनिजों के अयस्क होते हैं? नहीं होते। अब बड़ी गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अब हम लोग यहां पे खनिज को किनारे रख देंगे। अब जितना जो कुछ पढ़ना है वो सारा पढ़ना है ओर्स के विषय से, अयस्क के विषय में पढ़ना। अब बात आती है गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स। क्या होता है? अयस्क में उपस्थित, भाई अयस्क है वो खनिज है। कहां से मिलेगा? धरती के अंदर से मिलेगा। उसमें और तत्व भी हो सकते हैं, उसमें कंकड़, पत्थर, रेत और अलग अलग प्रकार की गैसें, कुछ भी हो सकता है। उसमें अशुद्धियां होंगी। तो अयस्क में जो भी अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को हम गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। Impurities are present in or known as gang or matrix. Another word you can say, gang or matrix are impurities which present in, किसमें होती है बताइए? अयस्क में होती है। तो अयस्क में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को हम गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। बात क्लियर हो गई? अब हम लोग इस चैप्टर का नाम है तत्वों का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या इसको आप मेटलर्जी भी कहते हैं। इसी में एक शब्द आया मेटलर्जी या धातु कर्म। मेटलर्जी या धातु कर्म क्या होता है? मेटलर्जी या धातु कर्म क्या है? अभी मैंने आपको बताया मिनरल्स, धातुएं जो धरती के अंदर से मिलती हैं जिस अवस्था में, वो क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। अयस्क बताया, क्या होता है अयस्क? जिस मिनरल से प्योर मेटल को आसानी से अलग किया जा सके, वो ओर्स या अयस्क हो गया। गैंग और मैट्रिक्स बताया, ओर में, अयस्क में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, उन अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात आती है धातु कर्म या मेटलर्जी। धातु कर्म या मेटलर्जी क्या होता है? धातु कर्म या मेटलर्जी, ओर्स यानी अयस्क, इस अयस्क से शुद्ध धातु को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल from ore process known as metallurgy। फिर से सुन लीजिएगा, सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल, सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, प्रोसेस नोन एज मेटलर्जी। हिंदी में अगर इसकी बात को कहें तो किसे कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाती है। धातु कर्म क्या है? अयस्क से शुद्ध धातु को अलग
करने की प्रक्रिया, सेपरेशन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स, प्रोसेस नोन एज मेटलर्जी। अब इस मेटलर्जी में कितने स्टेप हैं? कितने स्टेप है मेटलर्जी में? सबसे पहला है क्रशिंग ऑफ ओर्स, माने अयस्क को पीसना। जो अयस्क मिलेगा आपको, ओर मिलेगा, वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में होगा, तो उसको हम पहले चक्की आती, क्रशर जिसे बोलते हैं, क्रशर दलित्र, उसमें डाल के उसके बड़े बड़े टुकड़ों को चक्की में पीस कर महीन मिक्सचर फॉर्म में चेंज कर लेते। तो क्रशिंग ऑफ ओर्स, पहला स्टेप मेटलर्जी का क्या है? अयस्क को पीसना, यानी क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स यानी अयस्क का सांद्रण, हिंदी में बोलेंगे। दूसरा स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण। अब आपके दिमाग में आया, सबसे पहले धरती के अंदर से जो निकला वो पत्थर भी हो सकता है, मिट्टी का ढेला भी हो सकता है, क्रशर यानी दलित्र में डाला, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स यानी अयस्क का सांद्रण। और अयस्क का सांद्रण में क्या करते हैं? अभी आपने पढ़ा गैंग और मैट्रिक्स या धात्री, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या करते हैं? रिमूविंग ऑफ मैट्रिक्स, रिमूविंग ऑफ मैट्रिक्स मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को निकालना, दूर करना। अयस्क में जो गैंग होते हैं, जो इम्प्यूरिटीज होती है, मैट्रिक्स होती है, उनको रिमूव करना, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैल्सिनेशन यानी विस्थापन। कैल्सिनेशन यानी विस्थापन, फिर रोस्टिंग यानी भर्जन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों में क्या करते हैं? इसमें भी अशुद्धियां दूर होती हैं। अंतर इन दोनों में यह होता है कि एक में एयर प्रेजेंट होगी और एक में एयर एब्सेंट होगी। एयर की प्रेजेंस और एयर की एब्सेंट में हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, गर्म करते हैं। उसके लिए परावर्तनी भट्टी है, वात्या भट्टी है, ये बहुत सारी भट्टियां होती, इनका प्रयोग करते, लेबोरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, अभी आप आगे की क्लास में उनके विषय में भी जानेंगे। तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में अगला स्टेप है स्मेल्टिंग, प्रगलन। फ्लक्स यानी गालक के साथ मिलाकर उसकी एसिडिक और बेसिक इंप्योरिटीज को गलाकर अलग निकालना। अगर एसिडिक इंप्योरिटीज है, क्षारीय अशुद्धि है, तो एसिडिक गालक लेंगे, फ्लक्स लेंगे। और अगर बेसिक क्षारीय अशुद्धि है तो एसिडिक लेंगे, फ्लक्स। और अगर वो एसिडिक है तो बेसिक। अगर एक अम्ल वाली अशुद्धि है तो क्षार वाला लेंगे, क्षार वाली है तो अम्ल वाला लेंगे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे रिडक्शन यानी अपचयन, और अपचयन के बाद इसमें आप पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन। तो अगर हम मेटलर्जी के स्टेप की बात करें तो मेटलर्जी में कितने स्टेप हैं? क्रशिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क को पीसना, अयस्क का सांद्रण, कैल्सिनेशन यानी विस्थापन, रोस्टिंग यानी भर्जन, स्मेल्टिंग यानी प्रगलन, रिडक्शन
यानी शोधन। आगे की क्लास में हम लोग इन्हीं स्टेप के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आपका कोर्स में केवल मेटलर्जी में इतना ही पढ़ना है, इसी को डेप्थ से पढ़ना है। तो अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इन सारे स्टेप पर पॉइंट वाइज क्रशिंग ऑफ ओर को डेप्थ से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स को डेप्थ से पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फर्नेट, इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। और आपके कोर्स में एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, पहले कुछ धातुएं थी लेकिन इस साल से कुछ हट चुकी हैं। तो इन सारी धातुओं के विषय में शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, शॉर्ट में इन सबका एक्सट्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।